नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मीन राशि की। जानेंगे जुलाई 2021 आपके लिए कैसा साबित होगा, किस प्रकार से ये महीना साल के सबसे बेस्ट महीने में से एक हो सकता है, कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, कौन से विशेष कार्य करने हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, इस महीने एक टर्निंग पॉइंट आएगा, एक ऐसा मोड़ जो आपके जीवन में काफी बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आइए शुरू करते हैं ग्रहों की स्थिति से। इस महीने 5 बार ग्रहों का परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसमें से 7 जुलाई को बुध परिवर्तन करेंगे, 16 जुलाई को सूर्य, 17 जुलाई को शुक्र, 20 जुलाई को मंगल और 25 जुलाई को दोबारा से बुध का महापरिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करेंगे बुध के परिवर्तन से, जो कि 7 जुलाई को सुबह 11:05 पर अपनी स्वराशि मिथुन राशि में होगा। सबसे महत्वपूर्ण इस महीने का परिवर्तन बुध का परिवर्तन साबित होगा, क्योंकि बुध और राहु की युति अभी तक वृषभ राशि में चल रही है, जो जड़त्व योग वाणी दोष लगा रही है। क्रोध स्वभाव में भर रहा होगा। वाणी की वजह से कई शत्रु आपके नए पैदा हुए होंगे। मित्रों से भी अनबन की स्थिति रही होगी। नसों का रोग होना, दांतों का दर्द रहना या गुप्त अंगों में कोई परेशानी इस समय आपने झेली होगी। लेकिन अब ये स्थिति बदलेगी, बुध और राहु की युति टूटेगी, कई क्षेत्रों से लाभ की स्थिति बनेगी। दोस्तों, 7 जुलाई को 11:05 पर बुध अपनी राशि मिथुन राशि में आपके चौथे भाव में आएंगे, यानी कि सुख भाव का स्वामी खुद सुख भाव में आ रहा है, जिसकी वजह से मीन राशि एक नया मोड़, एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित होगा। सबसे पहले लंबे समय से घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, रुकी हुई थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति आएगी कि अब आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। आपके घर की कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू होगी, आपके काम बनेंगे, गृह प्रवेश के प्रबल योग बनेंगे। अगर इस समय में किसी जमीन का खरीदना बेचना संभव नहीं था तो 7 जुलाई से संभव जरूर होगा। नया वाहन लेना चाहो तो 7 जुलाई से प्रबल योग बनेंगे, इच्छा की पूर्ति होगी। बार बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम पिछले महीने खराब हो रही थी, तो अब ऐसी स्थिति से बाहर निकलोगे। भौतिक सुख बढ़ेंगे, कीमती सामान की खरीदारी होगी, कपड़े जेवर इस समय में आप खरीद पाओगी। साथ ही साथ बुध का सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ना आपको सही समय पर सही बोलने की क्षमता देगा। मीठी वाणी से लोगों को आकर्षित करोगे, अपने व्यापार को संतुलन में कर पाओगे, व्यापार की गतिविधियों को संभाल पाओगी। ये समय विशेषकर अपने ग्राहकों को अपनी ओर खींच पाओगे। दोस्तों, मैंने आपको साल 2020 के अंत में ही बता दिया था कि साल 2021 5 मूलांक होने की वजह से पूरी तरीके से बुध के प्रभाव में रहेगा, और जब बुध मजबूत स्थिति में आएगा, व्यापार जगत को हिला कर रख देगा। और ऐसी ही स्थिति 7 जुलाई से 25 जुलाई तक रहेगी। व्यापार में तेजी दिखाई देगी। कमोडिटी सेक्टर, स्टॉक मार्केट तेज रहेगा। व्यापार में तेजी दिखाई देगी, जिसका मुनाफा हर व्यापारी इस महीने कमा पाएगा। और आपकी राशि के लिए व्यापार में मुनाफा तय है, क्योंकि बुध की सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में रहेगी। सूझबूझ को बढ़ाएगा, सही फैसला लेने की क्षमता देगा। ये समय बुध का राशि परिवर्तन आपको वैवाहिक जीवन में भी सुख देगा। अभी तक बुध और राहु की युति वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति दे रही होगी, या फिर जीवन साथी की कोई ना कोई परेशानी आपको भी परेशान कर रही होगी। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। 7 जुलाई से 25 जुलाई तक बुध का मिथुन राशि में रहना दाम्पत्य सुख देगा। अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। देखने दिखाने की प्रक्रिया करते हो तो जीवन साथी को चुन पाओगे। पार्टनरशिप में अगर कोई अनबन चल रही थी तो अब उसमें भी सुधार आएगा। वकील, जज, सलाहकार, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये समय आपके लिए लाभदायक समय रहेगा। डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में भी धन कमा पाओगी। ये समय विशेषकर सिंगिंग लाइन से भी आपको लाभ कमाने का मौका मिल पाएगा। इस दौरान रेडियो जॉकी या वाणी के क्षेत्र से जुड़े लोग, ज्योतिष विद्या से जुड़े लोग भी धन और नाम कमा पाएंगे। तो कुल मिलाकर बुध का परिवर्तन आपके लिए टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। किसी नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। लंबे समय से किसी व्यापार में नुकसान झेल रही थी, तो अब दृढ़ निश्चय कर उसे वाइंड अप कर पाओगे। किसी नए कार्य की शुरुआत कर पाओगी, या किसी नौकरी में स्विच करना चाह रहे थे, लंबे समय से कोई परेशानी झेल रही थी, तो अब आप स्विच कर पाओगे। इच्छा अनुसार जॉब मिल पाएगी। बुध का परिवर्तन आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, एक नई शुरुआत जरूर लेकर आएगा। गृहिणी भी अपने लिए सोचेंगी, आप भी घर से निकलकर कुछ नया सोच सकती हो। बात करते हैं अगला राशि परिवर्तन, जो कि 16 जुलाई को दोपहर
4:53 पर सूर्य का होगा। सूर्य अपने खुद के भाव यानी कि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का परिवर्तन भी आपके लिए खास साबित होगा, जो सरकारी नौकरी के योग प्रबल बनाएगा। 16 जुलाई से विशेष योग आपके लिए बने हुए हैं, हालांकि इससे पहले भी रहेंगे, लेकिन 16 जुलाई से भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जब सरकारी नौकरी से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। राजनीति में भी मान प्रतिष्ठा इस महीने कमाओगी। पिता से सपोर्ट मिल पाएगा, पैतृक संपत्ति मिल पाएगी। वाद विवाद का अंत होगा। आंख या फिर हार्ट के पेशेंट्स अगर लंबे समय से परेशान थे तो अब सुधार देखेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते आपके लिए जरूर खोजेगा। अगला राशि परिवर्तन 17 जुलाई को शुक्र का होगा, महापरिवर्तन होगा। हालांकि शुक्र का परिवर्तन आपके लिए खास नहीं है, क्योंकि 17 जुलाई तक शुक्र पंचम भाव में बैठकर रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे। प्रेम आपको इस समय में मिलेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रिजल्ट आएंगे, कीमती सामान की खरीदारी हो पाएगी। शुक्र संबंधित काम यानी कि होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल संबंधित काम, स्त्री संबंधित सामान का बेचना, कपड़े का व्यापार, कॉस्मेटिक्स या पार्लर का काम आपके लिए फलदायी साबित होगा। ज्वेलर के लिए भी ये समय खास साबित होगा। हीरे या चांदी के व्यापार से भी 17 जुलाई तक शुक्र की कृपा से आपको लाभ की स्थिति मिलेगी, लेकिन 17 जुलाई के बाद आपकी राशि के लिए नुकसान इन क्षेत्रों में शुरू होगा। साथ ही साथ फिजूल के खर्चे अधिक होंगे। ऐसे खर्चे जो आपने पहले से प्लान ना किए हो वो 17 जुलाई के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। 17 जुलाई के बाद गुप्त अंगों के रोग से भी परेशान हो सकते हो। ससुराल से अनबन की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ पराक्रम में, जोश में कमी शुक्र का परिवर्तन दे सकता है। इसलिए दोस्तों, शुक्र का राशि परिवर्तन जब 17 जुलाई से होगा तब से विशेष उपाय करना शुरू कीजिएगा। हालांकि इससे पहले 17 जुलाई से पहले शुक्र और शनि का समसप्तक आपके लिए गोल्डन पीरियड बनाएगा और शुक्र संबंधित हर काम से लाभ होगा। हर प्रकार से सफलता मिल पाएगी, ससुराल से भी अच्छी निभेगी और ये समय पराक्रम, जोश, उत्साह बना रहेगा। बात करते हैं अगला परिवर्तन जो एक और टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा, जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट खास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई को महापरिवर्तन मंगल का होगा। हालांकि मंगल नीच राशि से निकलेंगे, मित्र राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन आपके छठे भाव में। छठे भाव में 20 जुलाई से मंगल का आना परिस्थिति को बिगाड़ेगा, स्वभाव में क्रोध पैदा करेगा, गर्मी पैदा करेगा। ये समय आंखों की एलर्जी, स्किन की एलर्जी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना आपको परेशान कर सकता है। शत्रुओं से बचना होगा, वाद विवाद से दूर रहिएगा। कारावास का योग तक 20 जुलाई से मंगल का परिवर्तन दे सकता है। कोई भी ऐसे गलत कामों में बिल्कुल मत पड़िएगा जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, जो कई प्रकार से नुकसान होते होते अब बच जाओगे, लेकिन इसके बावजूद भी संभलिएगा ताकि अंत समय में बचने से पहले ही आप सुधार कर सको। वीडियो के अंत में दिए गए विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। भाइयों से अनबन करने से बचिएगा। मित्रों से भी धोखा मिलने की संभावना 20 जुलाई से बन सकती है। साथ ही साथ तांबे के व्यापार में सावधानी अब आपकी राशि को 20 जुलाई से बरतने की जरूरत है। मंगल आपके धनेश है, फिजूल के खर्चों को बढ़ाएंगे छठे भाव में आकर। साथ ही साथ मंगल आपके भाग्येश हैं, भाग्य में कमी आपके लेकर आ सकते हैं। बात करते हैं 25 जुलाई की। 25 जुलाई को बुध का परिवर्तन दोबारा से होगा। बुध आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। 25 जुलाई से भी जो बुध का परिवर्तन है वो खास है, कोई भी कमी नहीं आएगी। ये समय भी आपके लिए अच्छा है। पुत्री के योग प्रबल बनेंगे, बेटी का सुख प्राप्त होगा। बेटी आपके लिए भाग्यशाली, भाग्य वृद्धि का कारक बनेगी। स्टूडेंट्स तेज बुद्धि से, वाणी से अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ये समय आपके लिए उत्तम साबित होगा। बात करें बाकी ग्रहों की तो दोस्तों, शनि लाभ स्थान में बैठकर लाभ जरूर बरसाते रहेंगी। रियल एस्टेट से लाभ होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन से लाभ होगा, सीमेंट, रेता, बजरी, तेल, लोहे के व्यापार से लाभ होगा। जमीन का सौदा खरीदना बेचना 20 जुलाई तक कीजिएगा, लेकिन 20 जुलाई के बाद नुकसान की स्थिति मंगल दे सकता है, इसलिए सावधानी बरतिएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई नुकसान नहीं आएगा, पूरा महीना खसम खास रहेगा। बृहस्पति का 12वें भाव में बैठना सोने या तांबे पीतल के व्यापार से नुकसान की स्थिति दे सकता है। शिक्षा संबंधित क्षेत्र से भी नुकसान बृहस्पति आपको 12वें भाव में बैठकर दे रही है, संभलिएगा। बात करें विशेष उपाय की तो इस महीने विशेषकर मंगल का उपाय 20 जुलाई से गुड़ और गेहूं का दान या तांबे के सिक्के जल प्रवाह करना मंगलवार के दिन शुरू करें। साथ ही साथ आपको शुक्र का उपाय भी 17 जुलाई के बाद करना चाहिए। शुक्रवार के दिन कच्चे दूध से आपको नहाने के पानी में मिलाकर नहाना चाहिए। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन दूध, दही, चावल
चावल का दान कीजिएगा। तो दोस्तों ये था आपके लिए जुलाई 2021। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।